रहे हैं। पुलिस प्रशासन, कानून, अपराधियों में किसी का रत्ती भर भी खौफ नहीं है। पटना के पारस अस्पताल में हाई सिक्योरिटी के बाद भी अपराधी आईसीयू जैसी संवेदनशील यूनिट में घुसकर मर्डर कर देते हैं और बड़े आराम से निकल जाते हैं। गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, उन्हें देखकर आप बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि इन अपराधियों की आंखों में या चेहरे पर किसी तरह का खौफ भी है। जो नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो इन जैसे अपराधियों के बेखौफ होने का पुख्ता सबूत है। गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या में 5 नहीं 6 बदमाश शामिल थे। हत्या के बाद ये बदमाश 2 बाइकों पर सवार होकर हाथ में हथियार लिए जश्न मनाते दिखे। सवाल कई दिनों से कई बार उठ रहे हैं कि नीतीश बाबू के सुशासन में ये क्या हो रहा है। बिहार में मर्डर पर मर्डर, किधर है लॉ एंड ऑर्डर? चंदन मिश्रा हत्याकांड, 6 बदमाशों ने दिया अंजाम। गैंगस्टर का शूटआउट, शूटर्स का चिलआउट। सुशासन की खुली पोल, क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल। सुशासन मारे जाते हैं। सावन के महीने में बिहार में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। अपराधियों में प्रशासन का कितना खौफ है, इन 2 तस्वीरों से समझा जा सकता है। पटना के पारस अस्पताल में गैंगस्टर चंदन मिश्रा की हत्या के बाद भागते हुए शूटर्स का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पहली तस्वीर में अस्पताल के आईसीयू के बाहर हाथ में पिस्टल लिए 5 बदमाश दिख रहे हैं। दूसरी तस्वीर में अस्पताल के बाहर 2 बाइकों पर सवार अपराधियों की संख्या 6 है। मतलब साफ है, गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में 5 नहीं 6 बदमाश शामिल थे। 5 बदमाश अस्पताल में दाखिल हुए, जबकि 6ठा बदमाश अस्पताल के बाहर मौजूद था। महज 30 सेकंड में चंदन मिश्रा को शूट कर बदमाश आईसीयू से बाहर निकले और कुछ ही मिनटों में फरार हो गए। हत्या को अंजाम देने के बाद अपराधियों का सरेआम हथियार लहराते हुए जश्न मनाना दिखा रहा है कि बिहार में क्रिमिनल्स कितने मौज में हैं। न पुलिस का डर, न कानून का खौफ। जहां जिसको चाहा ठोक दिया और शान से निकल लिए। पुलिस और एसटीएफ के हाथ जो तस्वीरें और सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, उनमें शूटर्स की अगुवाई करता दिख रहा बदमाश तौसीफ बादशाह है। बेखौफ और बगैर चेहरे पर मास्क लगाए तौसीफ ने सीसीटीवी की ओर बिना किसी खौफ के देखा और कमर से पिस्टल निकाली। न हत्या से पहले घबराहट और न हत्या के बाद। पुलिस के मुताबिक पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है तौसीफ। पिता का हार्डवेयर का कारोबार है और मां टीचर है। सेंट कैरेंस स्कूल से तौसीफ ने पढ़ाई की है। तौसीफ का पहले से है आपराधिक रिकॉर्ड। आर्म्स एक्ट के तहत एक केस में आरोपी है तौसीफ। हाल ही में तौसीफ ने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग शुरू की है। सुपारी लेकर हत्या करना और करवाना शुरू किया है। तौसीफ का गैंग सुपारी लेकर हत्या करता है, इसलिए पुलिस चंदन मिश्रा की हत्या सुपारी किलिंग मानकर भी चल रही है। इसके साथ ही गैंगस्टर चंदन मिश्रा हत्याकांड में गैंगवॉर की भी आशंका जताई जा रही है। चंदन मिश्रा की हत्या का शक शेरू गैंग पर भी जताया जा रहा है। चंदन और शेरू पहले दोस्त थे और साथ में गैंग चलाते थे, लेकिन बाद में दोनों की दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब चंदन की हत्या वर्चस्व की लड़ाई में कराए जाने की बात सामने आ रही है। लेकिन बिहार में जिस तेजी से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसने कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। नीतीश सरकार के सुशासन की झलक इन दिनों बिहार के किसी शहर, गांव, गली मोहल्ले में भी नहीं दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चले फिलहाल वक्त